नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 भक्ति योग के आखिरी 3 श्लोक नंबर 18, 19 और 20। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन हर बार की तरह इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि अगर आपको भागवत गीता ठीक से समझनी है, इसके हर श्लोक को ठीक से समझना है और आप अगर स्वाध्याय करके इसे समझना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 13 और 14 से परा अपरा, प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्व, मन बुद्धि अहंकार, आपके शरीर के 5 कोश, इन 5 कोशों पर 24 तत्वों का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में अवश्य पढ़ लें चैप्टर नंबर 13 और 14 से। ठीक है। इसके अलावा 3 उपनिषद हैं, केन उपनिषद, मंडूक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। ये 3 उपनिषद अगर आप पढ़ जाते हैं तो आपको फिलोसॉफिकल जो ग्रामर है हमारे सनातन धर्म की वो क्लियर हो जाती है काफ़ी हद तक, और उसके बाद आप भागवत गीता के किसी भी श्लोक को आराम से समझ पाते हैं। ठीक है। ये नहीं लगेगा कि कल को तो ये समझ में आ रहा था, आज इस श्लोक का कुछ और अर्थ निकल रहा है, ऐसा आपको महसूस नहीं होगा। ऐसा तभी महसूस होता है जब आपको ये कॉन्सेप्ट जो 13वें और 14वें चैप्टर में है ये क्लियर ना हो। तो अगर उपनिषद अगर आप ना भी देख पाएँ तो कम से कम ये दोनों चैप्टर जो 13वें और 14वें हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। 13th और 14th की प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर देखिए और उससे फ़ायदा उठाइए। ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने आखिरी 3 श्लोकों की ओर। अब यहाँ पर बहुत कुछ भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, ये अंत में एक छोटा सा सारांश वो दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो भक्त है वो अपने मित्रों और शत्रुओं के लिए समान होता है। ठीक है। शत्रु वो होता है जो कोई नुकसान कर रहा हो आपका। ठीक है। आपका व्यक्तिगत नुकसान अगर कर रहा है और आपका कर्तव्य है अपनी रक्षा करना, तो आप उससे लड़ेंगे। ठीक है। अपनी रक्षा के लिए आप उससे लड़ेंगे। और जो शत्रु है समाज का शत्रु है और आपका कर्तव्य है कि समाज के शत्रुओं के प्रति आपका जो कर्तव्य बनता है उसे पूरा करें, तो आप जो है वो कर्म करेंगे। वो केवल आपका अपना शत्रु नहीं, समाज का शत्रु है, इसलिए आप उसके विरुद्ध जाएंगे क्योंकि यही आपका कर्तव्य है। और उसके विरुद्ध जाते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपका कर्तव्य और आपके अधिकारों की सीमा क्या है। आप किसी को गोली नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार नहीं दिया गया है। आपके अधिकार यहीं पे समाप्त हो जाते हैं कि कोई आपके साथ गलत करता है तो थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखा आइए, उसके बाद सारा काम कानून को करने दीजिए। ये आपका कर्तव्य है और यही आपका अधिकार भी है किसी गलत व्यक्ति के प्रति, किसी शत्रु के प्रति जो आपका व्यक्तिगत हो या फिर समाज का शत्रु हो। ठीक है। मित्रों के साथ भी वही व्यवहार होता है। आपका मित्र कल को गलत करने जाए तो उसे समझाना, उसे रोकना, और रोकने पर भी ना माने, और अगर आप उसे रोकें तो आपका ही शत्रु बन जाए तो उसके प्रति भी वही सलूक करना जो अपने शत्रु के प्रति कर रहे थे, ये आपका कर्तव्य है। मित्रों और शत्रुओं के प्रति समानता का यही मतलब है। तो जो भक्त होता है, जो अपने ईश्वर में ध्यान रखता है, अपने हर कर्म को ईश्वर का कर्म समझता है, इस पूरी सृष्टि को, अपने अस्तित्व को ही ईश्वर की वजह से समझता है, जान जाता है कि यही है मेरा अस्तित्व जो ईश्वर की वजह से है, वो कभी भी अपने मित्रों और शत्रुओं में उनके कर्मों को लेकर के भेद नहीं करता। ठीक है। मान अपमान, यहाँ तक कि वो अपने शत्रुओं को भी वैसे ही परामर्श देता है जैसे मित्रों को देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भगवान श्री राम है। माता सीता का जब अपहरण रावण ने कर लिया और जब भगवान श्री राम समुद्र तक पहुँच गए, समुद्र तट तक पहुँच गए, लंका पर चढ़ाई की तैयारी हो गई, तब भी भगवान राम ने रावण को ये कहा कि एक बार, आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अपने दूत भेज रहा हूँ। हनुमान को भेजा, फिर उसके बाद जो है सुग्रीव के बेटे को भेजा जो बाली था। ठीक है। सुग्रीव नहीं, बाली के बेटे को भेजा, बाली के बेटे को भेजा जो अंगद था। ठीक है। उसको भेजा। तो उतना करने के बावजूद भी रावण नहीं माना। यानी जिस तरीके से दोस्त को समझाया जाता है गलत रास्ते पर जाने पर, उसी तरह से शत्रु को भी आपको अवसर देना चाहिए, समझाना चाहिए कि मत करो ऐसा, ये गलत है। तो भगवान राम के चरित्र से, भगवान कृष्ण के चरित्र से, भगवान कृष्ण ने भी यही किया। पता था कि दुर्योधन दुष्ट है, नहीं मानेगा, फिर भी अपना कर्तव्य समझते हुए शत्रुओं और मित्रों के प्रति समान भाव, ये मित्रों और शत्रुओं के प्रति जो समान भाव है, ये कोई सामान्य भक्त का गुण नहीं है, ये स्वयं दिव्य गुण है, ये भगवान का गुण है स्वयं। भगवान राम ने भी यही किया, भगवान कृष्ण ने भी यही किया। मित्रों और शत्रुओं के लिए समानता का भाव रखते हुए उन्हें वही परामर्श दिए जो एक मित्र को दिए जाते हैं, वही शत्रु को भी दिए। तो आप ये समझ लीजिए कि मित्रों और शत्रुओं के प्रति संभाव रखना ये कोई केवल भक्त का गुण नहीं है, सामान्य व्यक्ति का अच्छा लक्षण केवल नहीं कहा जा सकता, ये वाकई में एक दिव्य गुण है, क्योंकि परमात्मा के गुणों में से ये शामिल है। ये परमात्मा के गुण हैं, मित्रों और शत्रुओं के प्रति समान भाव रखना। राम ने भी यही किया, भगवान कृष्ण ने भी यही किया। मान अपमान, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, मान अपमान कब महसूस होता है?
जब महसूस करो, यानी जब तुम वासनाएं अपने अंदर पालो तब महसूस होता है। शीत गर्मी मतलब मौसम का भी प्रभाव नहीं। सर्दी पड़ रही है तब भी पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे ये कर्तव्य पूरा करना है। गर्मी पड़ रही है तो भी पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे तो ये कर्तव्य पूरा करना है। ठीक है, बरसात हो रही है, कुछ भी हो रहा हो, कोई मौसम हो, जो उसका कर्तव्य है वो ईश्वर को याद करते हुए, सदैव याद करते हुए वो अपने कर्तव्य को करता जरूर है। ठीक है, सुख दुख ये बार बार आता है। सुख और दुख में, यश और अपयश में, मान अपमान, बार बार चीज़ों को दोहराया इसलिए गया है। भगवान कृष्ण ने उन्हीं चीज़ों पे जोर दिया है जिन चीज़ों को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जो शुद्ध भक्त की पहचान के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उन पे बार बार जोर दिया है। आपने देखा होगा ये मान अपमान, यश अपयश बार बार इस चैप्टर में आ रहे हैं। तो मान अपमान में, सुख दुख में, यश अपयश में जो समभाव रहता है, यानी समान भाव रखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के प्रति आसक्त है, भगवान की भक्ति में लगा है, ठाकुर जी की भक्ति में लगा है, उनके प्रति अपने प्रेम के भाव को उत्पन्न कर चुका है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने बच्चे के प्रति या अपने घनिष्ठ मित्र के प्रति उत्पन्न कर लेते हो, उस तरह के भाव उत्पन्न कर चुका है, या अपने कर्म फलों को त्याग करके वो अपने मन से वासनाओं को शुद्ध कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा समभाव रहेगा। क्यों? क्योंकि जब उसके मन में किसी तरह के, मनोमय कोश में किसी तरह की वासना का बीज नहीं होगा, तो उसे क्या सुख, क्या दुख, क्या लाभ और क्या हानि, उसे क्या यश और क्या अपयश की चिंता। उसे तो केवल और केवल ये पता है कि ये मेरा स्वाभाविक कर्म है, ये मैं करता जाऊंगा। जीवन जीने के लिए कर्म करना जरूरी है, वो करता जाएगा, लेकिन हर क्षण अपने प्रभु को, अपने ठाकुर जी को याद रखेगा। यही है कुसंगति से दूर। कुसंगति यानी बुरी संगत से दूर। ठीक है, बुरी संगत से दूर होने का मतलब ये है वो सबकॉन्शियसली ही दूर रहता है। ऐसा नहीं है कि वो कहता है कि नहीं मैं दूर हो जाऊंगा, उसके दिमाग में ये नहीं आता मैं दूर हो जाऊंगा। उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उन लोगों की तरफ नहीं ले जाता जिनकी संगति बुरी है। अगर आपका दोस्त भी बुरी संगत में है, कितना भी घनिष्ठ दोस्त हो, और आप अगर ईश्वर में भक्ति रखते हैं, तो अपने आप उसको, अपने दोस्त को समझाएंगे कि ये मत कर, वो मत कर। थोड़े दिन समझाएंगे, लेकिन एक समय के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अपने आप अपने दोस्त से अलग कर लेगा, क्योंकि वो दोस्त कुसंगति में पड़ा है, उस कुसंगति को नहीं छोड़ रहा और आपको छोड़ रहा है, या फिर ईश्वर को छोड़ रहा है, ईश्वर की भक्ति को छोड़ना चाहता है, तो उस व्यक्ति से आप अपने आप दूर हो जाओगे। ये अपने आप होता है, सबकॉन्शियसली होता है। इसमें कुछ बताना नहीं पड़ता, समझाना नहीं पड़ता, तर्क नहीं लगाना पड़ता, ये खुद होता है। ये हमारा साइंस नहीं है, ये परा का साइंस है, ये अपने आप चलता है। यहाँ जाने पे ही पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। जब तक इस दुनिया में है तब तक ये केवल भावनाओं से और अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है, और किसी माध्यम से इसे जाना नहीं जा सकता। ठीक है, तो कुसंगति से वो दूर रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कुसंगति से दूर नहीं रहेगा तो कुसंगति का अर्थ क्या होता है? कुसंगति में बुरे कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसमें वो फंस सकता है। तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही उससे कहता है, अपने आप ही उसको दूर रखता है ऐसे कामों से। क्यों? क्योंकि ऐसे कामों में फंसते ही उसके पास वो समय कम रह जाएगा, अपने ईश्वर को याद करने का समय कम रह जाएगा। और बुरा कर्म करते समय, अगर कोई भक्त टाइप का आदमी है ना, तो बुरा, जो भक्त आदमी है वो बुरा कर्म करते समय भी क्या करेगा? उस समय वो अपने ईश्वर को जानबूझ करके, शर्म के मारे उन्हें याद करना बंद कर देगा कि नहीं अब ये काम करने जा रहे हैं। भगवान से जो उसका वो था ना, उसे एक बेचैनी होगी, धीरे धीरे वो वहाँ से कटना शुरू करेगा ईश्वर से, जो कि शुद्ध भक्त ईश्वर से कटना नहीं चाहता। इसलिए अपने आप उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कहेगा कि दूर हो जाए इससे, सबकॉन्शियसली ये सब काम हो जाएंगे। ठीक है, सदैव मौन। सदैव मौन का मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप मुंह बंद करके रहता है। सदैव मौन का अर्थ ये है कि वो बातें नहीं करता जो ईश्वर की नहीं है, ईश्वर के विषय में नहीं है, भगवान के विषय में नहीं है। जब भी वो बातें करेगा तो ईश्वर के विषय में, अपने किसी काम की बात करेगा तो उसमें सदैव ईश्वर के कर्म योग को जोड़ देगा। कहेगा हमारा काम तो ये है कि हम सिर्फ कोशिश करें। भले ही वो न कहे कि गीता में ऐसा लिखा है, लेकिन जो भी बातें वो करेगा वो भागवत गीता और भगवान के ज्ञान से प्रेरित होंगी। उसकी बातों में वो झलकने लगेगा कि ये भक्त है, ईश्वर का भक्त है, ईश्वर पे इसे विश्वास है और बिल्कुल सही धर्म के मार्ग पर यही है। ठीक है, तो अपने आप वो दिखाई देने लगता है। तो सदैव मौन का अर्थ ये नहीं कि हमेशा चुप, सदैव मौन का अर्थ ये है कि वो उन विषयों पे चुप रहता है जो अपरा में हैं। अपरा के वो विषय जो कि सत, रज और तम से प्रभावित होते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और इच्छाएं और वासनाएं, घृणा की भावना, द्वेष की भावना, वो आगे कैसे बढ़ रहा है उसे नीचे कैसे गिराएं, पड़ोसी के यहाँ बड़ी गाड़ी आ गई उससे बड़ी गाड़ी अपने यहाँ कैसे लाएं, इन चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है। इन चीज़ों के बारे में कम से कम बात करता है, इसी को मौन कहते हैं। भौतिक विषयों के प्रति आसक्ति न रखते हुए, उनके विषय में बात न करते हुए जो केवल ईश्वर की बात करे, वो अपरा में मौन है। यहाँ पर जो सदैव मौन की बात की गई है वो अपरा में मौन, यानी कि अपरा की चीज़ों से जुड़ी बातें ना
को कहा गया है मौन रहना। केवल परा से जुड़ी बातें, परमात्मा के विषय में बातें करना ही बताया गया है। उनके विषय में बात करना, परमात्मा के विषय में, और अपरा में जो भी विषय होते हैं जिनसे लोभ, क्रोध, मोह ये सब उत्पन्न होता है, उनके विषय में बात ना करना, यही सच्चा मौन है। यही सदैव मौन की स्थिति है। सदैव मौन इसीलिए कहा गया है। ठीक है, तो सदैव मौन का अर्थ ये नहीं कि हमेशा चुप रहे। मौन का अर्थ है अनर्गल प्रलाप ना करे। सदैव मौन का अर्थ है अनर्गल प्रलाप ना करे। ईश्वर के प्रति बात करना, ईश्वर की बात करना, वो मौन नहीं है, वो तो दिव्य गुण है। इसलिए उसे मौन की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। मौन उसे कहा जाता है जो अपरा के विषय में बात न करे। मौन भी एक तरह का क्या है, मनोमय कोश की एक शांति की स्थिति है, स्थिरता की स्थिति है। मौन जो है स्थिरता की स्थिति है। और स्थिरता की स्थिति की बात हम कब करते हैं, जब हम मनोमय कोश की बात करें। और मनोमय कोश में स्थिरता कब आती है, जब वासनाओं से दूर हो जाता है आदमी। ठीक है, तो मौन और मनोमय कोश में वासनाओं की मुक्ति, इन दोनों को एक जैसा समझिए, तब आप समझ जाएंगे कि मौन होने का क्या अर्थ है। जब आपके मनोमय कोश से वासनाएं मुक्त हो जाती हैं, तब भी आप कर्म करते हो, लेकिन फिर वो कर्म कैसे हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब आप मनोमय कोश की ही तरह अपनी बातों में, जब आप अपरा की चीज़ों को नहीं मिलाते, अपरा में मिलने वाले सुख, दुख, मोह, इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करना बंद कर देते हैं, फिर भी आप बात करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही मौन कहा जाता है। बोलने के बाद भी मौन होना, इसी को कहते हैं कि इच्छाओं और तृष्णाओं से जुड़ी हुई बातें आदमी नहीं कर रहा, अनर्गल प्रलाप नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर विषयक बातें कर रहा है। तो ईश्वर विषयक बातें करने वाला कितनी भी बातें बोले, लेकिन अगर अपरा के विषय में बातें नहीं कर रहा, मोह के विषय में बातें नहीं कर रहा, क्रोध के विषय में बातें नहीं कर रहा, क्रोध दिलाने वाली बातें नहीं कर रहा, मोह पैदा करने वाली बातें नहीं कर रहा, मोह में फंसने वाली बातें नहीं कर रहा, तो वो बातें करते हुए भी मौन है। ऐसे समझिए आप कि एक आदमी जिसके मन में वासनाएं खत्म हो गई हैं, वो भी कर्म करता हुआ ऐसा ही दिखेगा कि कर्म कर रहा है, लेकिन उसके मन से वासनाएं खत्म है, इसलिए उसका कर्म होने के बावजूद भी निष्काम हो गया। उसी तरीके से जो व्यक्ति मौन रहे किन विषयों में, जो सांसारिक विषय हैं, सांसारिक विषयों में मौन रहे कि गाड़ी में कौन सा कार्बोरेटर है, इसका कौन सा इंजन है, इसमें क्या लिया है, इससे ऊंचा कौन सा है, इससे नीचा कौन सा है, इन बातों पर कम से कम ध्यान दे, और भगवान विषयक जब बातें हो तो खूब करे, उसमें खूब भाग ले, रस ले, आनंद ले, तो वो बोलता हुआ भी मौन है। मौन की इस परिभाषा को ध्यान से समझिए, ये बड़ा ही समझने में परेशानी उत्पन्न करता है, और यही चीज़ें क्या करती हैं, बाद में लोगों को ये करती हैं कि यार ऐसा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है, कंट्राडिक्टरी बातें लिखी हैं। कंट्राडिक्टरी नहीं, उनका दिमाग ही कंट्राडिक्टरी हो चुका है, क्योंकि वो गलत बातें सुनते हैं, वो इन चीज़ों की तरफ आते नहीं हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता। फिर उन्हें लगता है कि किसी ने भांग खा करके ये भागवत गीता और वेद पुराण लिख दिए हैं। गलती उनकी नहीं है, गलती ये है कि हमने अपने समाज में अपने बच्चों को, अपने भाइयों को समझाने का प्रयास ही नहीं किया। और असल में ये ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। आप अपने बच्चों को भी कोशिश कर लें समझाने की ना, तो कई बार माहौल ऐसा होता है कि आप उन्हें समझा नहीं पाते, बता नहीं पाते, लेकिन फिर भी अपना प्रयास करते रहिए, जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होगा। किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। अब इसको ध्यान से समझिएगा। कुछ लोग कहते हैं ना कि भागवत गीता और ये रामायण महाभारत ये चीज़ें तब पढ़ो जब बुढ़ापा आ जाए। उसका कारण यही है कि वो ठीक से समझते नहीं है कि किस बात का क्या मतलब है। जैसे ये लाइन लिखी हुई है कि ऐसा भक्त किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। अब हमारे माँ बाप या हमारे भाई बंधु जब भी ये बात पढ़ते हैं, भागवत गीता में देखते हैं, तो कहते हैं बताओ ऐसा लिखा हुआ है किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, और हमारा लड़का जो है गीता पढ़ रहा है जवानी में, अब ये बात वो पढ़ेगा और इसे मान लेगा, तब तो ये अपने बीवी बच्चों को छोड़ के कहीं चला ना जाए, कहीं बीवी बच्चों का ध्यान रखना बंद ना कर दे। तो ये चीज़ें जो है वो ठीक से समझ नहीं पाते, इसीलिए कहते हैं कि गीता वीता ना बुढ़ापे में पढ़ो। मतलब जो अच्छा जो कुछ तुम्हें सही रास्ते पे डाल सकता है उसको बुढ़ापे में पढ़ लो, और जवानी में सब गंदगी फैला दो पूरी दुनिया में। ठीक है, पूरी दुनिया में बस जो है उल्टी सीधी चीज़ें फैलने दो, और बुढ़ापे में पढ़ करके फिर जब लगे कि हाँ अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो मरने का समय आ गया, तब पढ़ लो, और तब पछताओ कि हाँ ये जवानी में पढ़ लिया होता तो बड़ा अच्छा हो जाता। तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि इन बातों का सही अर्थ हम नहीं समझते। और बड़े ध्यान से सुनिए कि इसका क्या अर्थ है। किसी प्रकार के घर बार की परवाह ना करना, ये जो चीज़ लिखी है इसलिए नहीं लिखी है कि अपने बीवी बच्चों की परवाह ना करना, अपने माँ बाप की परवाह ना करना। ये इसलिए लिखी है कि कोई व्यक्ति चाहे जिस हाल में उसे रहने को मिले वो संतुष्ट रहता है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिन परिस्थितियों में आपको अपने घर की छत
जहाँ पे आप सुरक्षित थे, जहाँ पे एसी लगा था, कमरे में सब कुछ था, टॉयलेट वायलेट सबकी अच्छी व्यवस्था थी, कोई समस्या नहीं थी, किसी वजह से आपको वो नहीं मिलती। अगर वो नहीं भी मिलती तो किसी झोपड़ी में या खुले आसमान के नीचे भी किसी कारणवश रहना पड़ता है तो वो दुख नहीं मनाता कि मुझे ऐसे रहना पड़ रहा है, कभी दुख नहीं मनाता। वो शांति से उसे स्वीकार कर लेता है कि आज का दिन ऐसा है, समय ऐसा है, ये खुले आसमान के नीचे सो लो, कल जो है कहीं और सो लेंगे। किसी दिन झोपड़ी में मौका मिलता है तो वहाँ सो लेता है, किसी दिन जो है महल में मौका मिलता है सोने का तो वहाँ सो लेता है। लेकिन उस महल में ना तो उसे आसक्ति होती है कि इस महल में हमेशा रहना है, ना उसे झोपड़ी में रहते हुए दुख होता है, ना तो महल का सुख उसे मिलता है, ना उसे झोपड़ी का दुख उसे लगता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं घर बार की परवाह ना होना। यानी किस जगह पे इस चीज़ को ना, किसी प्रकार के घर बार की परवाह ना होने को पता है क्या लिखा है? अनिकेतः कहा गया है। श्लोक अगर आप पढ़ेंगे, जाके पढ़िएगा, 19वें श्लोक में अनिकेतः शब्द इस्तेमाल किया गया। अनिकेतः मतलब जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह ना करने वाला हो। लेकिन सामान्य अर्थों में इसे क्या लिया जाता है? ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर ही ना हो। ये बहुत ही गलत इसका अर्थ निकाला जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है जिसका कोई घर ही ना हो, उसको ऐसे समझना होता है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को ही अपना घर मानता हो, उसके लिए कहीं कोई घर ही नहीं है और उसके लिए पूरा संसार ही घर है। वो हर जगह जिस स्थिति में उसको रहना पड़ जाए किसी समय, उसको अपना घर समझ करके संतुष्ट रूप से वहाँ अपनी नींद लेता है और आराम से रहता है। समय परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कई बार, तो ये चीज़ इसी बात को समझाने के लिए लिखी गई है। लेकिन कुछ ऐसे पखंडू लाल होते हैं जो इस बात को गलत तरीके से बताते हैं, अरे बच्चों से दूर रखिए, गीता वीता उनसे कहिए घर बार पे ध्यान दे, ये सब आध्यात्मिक बातें बुढ़ापे में कर लें। बुढ़ापे में करके ना कोई कुछ नहीं होने वाला। जब हाथ पैर चलेंगे ही नहीं, जब कर्म करने का समय ही समाप्त हो जाएगा तो फिर करोगे क्या इसको पढ़ करके? अपने आप को जो है खुद अपने लिए मोक्ष की कामना करना और संसार के लिए कुछ ना करना, इससे बड़ा स्वार्थ कहाँ हो सकता है? और अगर आपके अंदर स्वार्थ है तो फिर ये पढ़ के भी बुढ़ापे में आपको ईश्वर नहीं मिलने वाला, माफ़ कीजिएगा, नहीं मिल सकता। ठीक है, घर बार की परवाह नहीं करता, ज्ञान में दृढ़ और भक्ति में संलग्न है। ज्ञान में दृढ़ यानी जो ज्ञान उसे मिला है, जो कुछ उसे पता है उसमें दृढ़ है। वो जानता है, वो समझ चुका है कि हाँ ये पक्का है, इससे ना इधर कुछ है ना उधर कुछ है। कोई मुझे भटकाए, कोई मुझे बहकाए, कोई तर्क लगाए, बुद्धि लगाए, सब उसकी फेल हो जाएगी। कोई भक्त आदमी हो, उसको कितना भी तार्किक आदमी उसको कितना भी बकवास करता रहे, उसके सामने बहुत ही ज़्यादा तर्क रखता रहे, सांसारिक तर्क रखता रहे, वो कहेगा, सुनता रहेगा, फिर कहेगा जा, उसके बाद अपनी भक्ति में वापस लग जाएगा। ठीक है, तो वो अपनी भक्ति में दृढ़ रहता है, ज्ञान में दृढ़ रहता है, भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो ये चीज़, ये जो श्लोक है 18वें और 19वें, ये बड़े अच्छे से आप समझ लीजिए। खास करके इस चीज़ को, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करने वाली बात और सदैव मौन, ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सदैव मौन और किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करना, इन दोनों चीज़ों को समझ लीजिए कि इन दोनों चीज़ों का अर्थ क्या है। क्योंकि ये दोनों चीज़ों के अर्थ अगर आपको गलत पता है तो समाज में विसंगति आ जाएगी, समाज को कन्फ्यूज़न होगा कि हाँ यार ये चीज़ें कैसे लिखी हुई हैं, क्या वाकई में जवानी में गीता पढ़नी चाहिए, ऐसी बात लिखी है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विशुद्ध कर्तव्य करना सिखाती है भागवत गीता, बिना किसी इच्छा के निष्काम कर्म करना सिखाती है। तो 18वें और 19वें श्लोक के साथ इस चैप्टर की जो सारांश है वो सब खत्म हो चुके हैं। भगवान कृष्ण जो कहना चाहते थे वो 19वें श्लोक तक कह चुके। 20वें श्लोक में वो ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार भक्त के पथ का अनुसरण करते हुए, इस प्रकार यानी जो पहला श्लोक था उसमें अर्जुन ने पूछा कि किस में रहना चाहिए, भक्ति में या ज्ञान में, और दूसरे श्लोक से लेकर के 19वें श्लोक तक जो भगवान ने बताया है उसकी बात कर रहे हैं। इस प्रकार भक्ति में जो संलग्न रहता है, यानी दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक अर्जुन को जो उत्तर दिए हैं भगवान ने, उसमें जो कुछ बताया है उस प्रकार से जो व्यक्ति भक्ति में संलग्न रहता है, भक्ति के पथ का अनुसरण करता है और मुझे ही अपना लक्ष्य बनाता है, भगवान कृष्ण को ही अपना लक्ष्य बनाता है और श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, ठीक है, और पूरी तरह से भक्ति में संलग्न रहता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग आखिरी सेक्शन पे चलेंगे भागवत गीता के, जो हमारी प्लानिंग थी कि हम सबसे पहले 13वें से 18वें चैप्टर तक पढ़ेंगे जो कि साइंस है भागवत गीता का, फिर हम 7वें से 12वें चैप्टर तक पढ़ेंगे जो कि साइकोलॉजी है भागवत गीता की। आज ये साइकोलॉजिकल पोर्शन पूरा समाप्त हो गया। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक। अब आप देखिएगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक जो आपको सबसे कठिन कई बार महसूस होते हैं, शुरुआत में ही लगता है कि यार ये समझ नहीं आ रहा, इससे आगे कैसे बढ़ें। धीरे धीरे आप बढ़ते हो, कभी किसी दिन मन करता है तो भागवत गीता खोलते हो, नहीं तो नहीं खोलते
होते हो फिर अधूरी रह जाती है। वो स्थिति अब आपके सामने नहीं आने वाली। इनफैक्ट मेरे किसी चैप्टर को पढ़ाने से पहले ही आपके साथ ये होगा कि पहले से लेकर के छठे चैप्टर को आप अपने आप पढ़ रहे होंगे। भागवत गीता की कोई भी बुक उठा करके अपने आप आपका पढ़ने का मन करेगा, और मैं कहूँगा कि आप अपने आप पढ़िए, क्योंकि आप देखिएगा कि वो चैप्टर आपको अपने आप समझ में आ रहे होंगे। उसमें क्या कहा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, और अर्जुन के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर क्या हो सकते हैं, वो अपने आप अंदाज़ा लगा लेंगे। और भगवान कृष्ण की बातें जो उत्तर दे रहे हैं भगवान कृष्ण, उनसे आप समझ जाएंगे कि यार ये तो बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है पहले से लेकर छठे चैप्टर में सारी चीज़ों का। लेकिन ये चीज़ संभव इसलिए हो पाएगी क्योंकि अब आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं। हम भागवत गीता को उल्टा पढ़ रहे हैं ताकि जो साइंस वाला पोर्शन है और साइकोलॉजी वाला पोर्शन है हम उसको पहले कवर कर लें। जब साइंस और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारा हो जाता है तो फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट होने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे संसार का यही नियम है। पहले हम साइंस पढ़ते हैं, साइंस के सिद्धांत पढ़ते हैं, विज्ञान के सिद्धांत पढ़ते हैं। उन विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर हमारी साइकोलॉजी, हमारी रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप होती है, और उसके बाद जब हमारी साइकोलॉजी किसी सब्जेक्ट में डेवलप हो जाती है तो उस सब्जेक्ट में PhD करने लायक हम हो जाते हैं। PhD कुछ नहीं है, सब्जेक्ट की फ़िलॉसफी ही होती है। उस सब्जेक्ट की फ़िलॉसफी जो समझने लगता है, यही कहा जाता है कि ये व्यक्ति साइंस की, या अगर मैथ में PhD की है तो ये मैथ की फ़िलॉसफी समझने लगा है। अगर किसी ने फिजिक्स में PhD की है तो कहा जाता है कि PhD मतलब ये फिजिक्स की फ़िलॉसफी समझने लगा है। किसी ने केमिस्ट्री में की है तो मतलब ये कि केमिस्ट्री की फ़िलॉसफी समझने लगा है। इसका अर्थ ये है कि केमिस्ट्री को लेकर के या फिजिक्स को लेकर के उसका साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हैं, और उसकी साइकोलॉजी डेवलप्ड है ऑलरेडी। जब तक ये दो चीज़ें नहीं होती आप अपनी साइकोलॉजी जब तक आप अपनी फ़िलॉसफी डेवलप नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट में। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो पहले साइंस को समझ लेता है, फिर उसके बाद उसकी साइकोलॉजी डेवलप हो जाती है, रीजनिंग कैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, तभी वो फिलॉसफी की तरफ जा पाता है, तभी PhD कर पाता है। नहीं तो वो बीच में ही रह जाता है, नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। आखिरी जो सेक्शन है हमारा चैप्टर नंबर 1 से 6 यही बचा है भागवत गीता में। इसको भी हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप ये जल्दी से जल्दी कवर होता हुआ देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, बाय बाय।